तो वो मैंने ऐड ऑन किया और उनको कंसाइज किया। फिर उसके बाद एमएसएन को कैसे मैनेज किया बेटा? एमएसएन इज अ वास्ट सब्जेक्ट। मैंने एमएसएन दूसरे डॉक्टर से पढ़ी है, क्योंकि हमारे प्लान सी में जब अमन सेतिया अमन से सेठिया सर थे तो तब मैंने एमएसएन पढ़ी है, और एमएसएन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक रहा है। तो उसके लिए मैंने यही किया, जब मैंने नोट्स बनाए थे मैंने सिर्फ एमएसएन रिवाइज की थी, मैंने उसके अलावा कुछ रिवाइज नहीं किया था। मैंने सर के लेक्चर्स में पूरे अप्रोक्स 6 मंथ दिए थे, तो उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। फिर उसके बाद जैसे ही नोट सेट 7 ख़त्म होने, मतलब नोट सेट 7 का मेंस आने वाला था, तो मैंने एक अच्छी चीज़ की थी, मैंने एक ब्लैंक शीट उठाई थी और अपने एमएसएन के नोट्स को बहुत कंसाइज कर लिया था। क्योंकि आप अगर 3 to 4 रिवीजन दे देते हो और साथ में कोई भी बुक कर लेते हो, तो आपको पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आप एटलीस्ट नाम तो लिख सकते हो, बाकी रिवीजन आपके माइंड में होता रहेगा। आप नाम पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा कि ये टॉपिक भी होता है। तो मैंने अप्रोक्स 40 to 50 शीट्स में अपनी पूरी एमएसएन हर सिस्टम को कवर किया है, और मैंने उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन्स दिया है, और उसके अलावा सिर्फ मैंने क्वेश्चंस किए। And this is again a topper's trait, बच्चों. In MBBS, we call it as the 20th notebook. 20th notebook क्या होती है? 20th notebook 19 subjects होते हैं. 20th notebook is that one additional notebook जो आप बनाते हो, जिसमें आपके नोट्स होते हैं all subjects के in a highly concised manner. वो सारी चीजें जो, वो सारे वोलेटाइल टॉपिक्स जो आप भूलते हो, चाहे वो किसी कैंसर की स्टेजिंग हो, चाहे वो किसी ड्रग की डोसेज हो, चाहे वो किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो, राइट, जो आप बार बार भूल रहे हो, उन पॉइंट्स को आप एक जगह लिखते हो, टॉपिक वाइज लिखते हो, नॉट रैंडमली, राइट। तो ये जो आप 20th नोटबुक बनाते हो, ये 20th नोटबुक बनती है आपके सेकेंड रिविजन के बाद। जब आप सेकंड रिवीजन कर लो तो आप हमेशा एक नोटबुक लेके बैठो, एंड उस नोटबुक में जो पॉइंट्स अब तक का आप इतने टेस्ट दे चुके होते हो कि आपको पता है कि ये मैं टेबल भूल रही हूँ, अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ पे हाई होता है, कहाँ पे लो होता है, शायद मैं इस टेबल को भूल रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली दैट टेबल उसमें। सो इस तरीके से अपनी बुक को डिवाइड करोगे, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एफओएन, ओबीजीवाई, मेंटल हेल्थ, एंड जितने भी टॉपर्स से आप इंटरव्यू लो, चाहे वो नीट पीजी टॉपर्स हो, चाहे वो नॉर्सेट टॉपर्स हो, चाहे वो आईएनआई सेट टॉपर्स हो, हर टॉपर ये कहता है कि मैंने मोर देन 5 रिविजन्स किए हैं। अब हाउ इज मोर देन 5 रिविजन्स पॉसिबल अगर आप कवर टू कवर पढ़ रहे हो? सारी वर्कबुक्स को अगर आप कवर टू कवर पढ़ते हो, नहीं पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल होता है कि 3 रिविजन्स तो आपने किए अपनी वर्कबुक, रेस्ट ऑफ द रिविजन्स आपने इस नोटबुक के किए जो आपने बनाई है, जिसमें हाईली कंडेंस्ड नोट्स है। यहां पर भी एक ट्रैप है, टेलीग्राम चैनल्स पे इस तरीके के कंडेंस्ड नोट्स बहुत मिल रहे होते हैं, राइट, कि ये टॉपर्स नोट्स हैं, ये कंडेंस्ड नोट्स हैं। कोई भी नोट जो आप नहीं बना रहे हो, कोई और बना रहा है, इज नेवर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। Your notes have to be your notes in your handwriting, ताकि आपको पता हो कि किस पेज पे किस कलर से कहाँ पे क्या लिखा है। रिंकी, यू टेल मी ऑनेस्टली, आपने कितनी बार रिवाइज किया है बिफोर नॉर्सेट 8? कितने रिविजन्स हो गए? लेट देम ऑल हियर। ऑनेस्ट 30 to 35 रिवीजन। इमेजिन 30 to 35 revisions. A big round of applause at this thing. Straight from her mouth, she is telling you 30 to 35 revisions किए हैं उसने। So रिंकी, ये देखो, बच्चे तो ये सुन के ही वो हो जा रहे हैं कि 30 to 35 पॉसिबल भी कैसे हुआ। बट वही मैं बता रही हूँ ना कैसे हुआ। आपने 3 बार नोट्स को रिवाइज किया, आप कंसाइज नोट्स बनाइए। उसको कंसाइज का मतलब होता है कि आप उसमें मतलब वो चीज़ें तो ज़रूर लिखोगे जो आपके दिमाग से स्किप हो रही है, क्योंकि अगर 3 बार रिवीजन करने के बाद भी आपके माइंड से वो चीज़ स्किप हो रही है, इसका मतलब आपको उस पर और ज़्यादा मेहनत करनी है। जो आपको आ रहा है वो तो आएगा ना,
उसे तो कोई नहीं कर सकता। तो सबसे मेन होता है कंसाइज। मैंने कंसाइज पहले मैंने 3 रिवीजन दिए, उसके बाद मैंने अपनी कंसाइज बनाए। मेरे पास सिर्फ 4 ही नोटबुक थी, मैंने उन्हीं में सब कुछ लिखा था और मैंने उन्हीं को मल्टीप्लाई, मतलब इवन मेरे माइनर सब्जेक्ट भी उन्हीं में थे, जो लास्ट में वो 3-4 पेजेस बच जाते हैं, एक में बायोकेमिस्ट्री, एक में न्यूट्रिशन, ऐसे करके मेरे माइनर सब्जेक्ट्स भी उन्हीं में थे। तो मैंने माइनर सब्जेक्ट्स को भी उन्हीं में से रिवाइज किया।